हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अशोक और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल AK ऑफिशियल स्टेनोग्राफी सीरीज में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट लेकर आया हूं। दोस्तों, यह डिक्टेशन राजस्थान हाई कोर्ट, विधानसभा, SSC, SSB, BSF, CRPF, CISF, ITBP, NTPC, रेलवे और भी ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिनमें यह डिक्टेशन डिक्टेट की जाती हैं। दोस्तों, डिक्टेशन के साथ साथ आपको विराम चिन्ह, कोमा और शब्द शुद्धि के बारे में भी बताया जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग स्टेनो सीखना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने वीडियो बना रखे हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं और स्टेनो सीख सकते हैं। दोस्तों, आप लोग अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि प्रतिदिन आपको नई नई डिक्टेशन मिल सके। और दोस्तों, आपको डिक्टेशन की जो PDF है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो दोस्तों, चलिए अब हम डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। संसद में लाए गए कृषि से संबंधित 3 बिलों पर 2 तरह के सवाल हैं। विराम। मौलिक सवाल है कि इनसे किसका फ़ायदा और नुकसान होगा। विराम। साथ ही प्रक्रियात्मक मुद्दे भी अहम हैं। विराम। प्रक्रिया को लेकर एक आपत्ति है कि राज्यसभा में जोर जबरदस्ती, बिना वोटिंग, शोर के बीच इन्हें पारित कर दिया गया। विराम। दूसरी आपत्ति राज्यों को है। कृषि और बाजार संविधान की स्टेट सूची में है। विराम। इस पर केंद्र द्वारा अध्यादेश और कानून लाने को राज्यों के संवैधानिक हकों पर प्रहार माना जा रहा है। विराम। संवैधानिक हक राजस्व के मुद्दे से जुड़ा है। विराम। GST के बाद राज्यों के पास राजस्व के खास स्रोत बचे नहीं हैं। वेट राज्यों के लिए अहम स्रोत था जो GST में शामिल होकर केंद्र के हाथों से चला गया। विराम। तब से राज्यों के पास कृषि मंडी कर की अहमियत बढ़ गई है। विराम। अब इसके ख़त्म हो जाने का खतरा है। विराम। यदि प्रक्रियात्मक पहलू को नज़रअंदाज कर दें तो क्या इन बिलों से कृषि और उपभोक्ता का फ़ायदा है? आमतौर पर चर्चा में इन 2 पक्षों को आमने सामने रखने से पूरी तस्वीर सामने नहीं आती। विराम। इस कहानी में और भी खिलाड़ी हैं। मंडी में किसान से खरीद करने वाले एजेंट, और निजी व्यापारी। विराम। निजी व्यापारी भी 2 तरह के हैं। विराम। छोटे और बड़े कॉरपोरेट। विराम। इस विवाद को समझने के लिए एक अहम आंकड़ा, बहुत लोगों का मानना है कि आज उपज की खरीद बिक्री सरकारी मंडी द्वारा ही की जाती है, लेकिन 2012 के सरकारी आंकड़ों के अनुसार यह तथ्य ज़्यादातर फसलों के लिए मिथक है। विराम। उदाहरण के लिए मक्का, चावल, बाजरा, ज्वार जैसी फसलों के लिए आधा या उससे भी ज़्यादा, निजी व्यापारियों द्वारा खरीदा जाता था। विराम। यानी आज भी बड़ी मात्रा में निजी व्यापार है। इसके बावजूद देश में किसानी की समस्या बरकरार है। विराम। यानी मुद्दा
निजी बनाम सरकारी मंडी में व्यापार का नहीं है। विराम। यदि निजी मंडी पर सरकार कर नहीं लगा सकती तो सरकारी मंडी और निजी मंडी के बीच बराबरी का मुकाबला नहीं रहेगा। विराम। बेशक देश में मंडियों की कमी है। विराम। सरकार का कहना है कि सरकारी मंडियों में आड़तिया व अन्य लोग किसान को सही दाम नहीं देते और निजी मंडी लाने से जो लेवी या कर से मुक्त होंगे किसान और उपभोक्ताओं को सही दाम मिलेंगे। विराम। यह हो सकता है और नहीं भी। विराम। आज ये आड़तिया खलनायक के रूप में उभर रहे हैं। विराम। जो किसान मंडी तक फसल बेचने आते हैं उन्हें मंडी में आड़तिए से निपटना होता है। विराम। और कुछ हद तक जायज़ भी है। विराम। किसान और आड़तिए के संबंध में शोषण की गुंजाइश है। विराम। आड़तिए किसान को तुरंत भुगतान करते हैं सामान के भंडारण की जिम्मेदारी लेते हैं, ज़रूरत पड़ने पर उधार भी देते हैं। विराम। फिर इन सेवाओं की कीमत किसान से वसूलते हैं। विराम। हम कैसे मान लें कि जो निजी व्यापारी आएंगे वो आड़तियों की तरह व्यवहार नहीं करेंगे। विराम। किसानों से कम दामों में खरीदना और उपभोक्ताओं से ज़्यादा वसूलना। विराम। निजी व्यापारी क्यों समाज सेवा करेंगे जब आड़तियों ने ऐसा नहीं किया और यदि निजी व्यापारी बड़ी कंपनियों के रूप में छोटे किसान तक पहुँचेगी तो क्या वह छोटे किसान जो आड़तिए से अपने हित में मोल भाव नहीं कर सकें क्या वह बड़ी कंपनियों से कर लेंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अधिनियमों में सरकार की चुप्पी को लेकर चिंताएं हैं। विराम। कुछ का कहना है कि वह रहे न रहे किसानों को कोई फर्क नहीं पड़ता। विराम। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और दोस्तों, आप लोग अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि प्रतिदिन आपको नई डिक्टेशन मिल सके। और दोस्तों, इस डिक्टेशन की जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।